मैं अपने देश के समस्त देशवासियों को 15 अगस्त पे ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, हमने या आपने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी हमको देखना पड़ेगा। हालात परिस्थिति बिगड़ती गई और हम लोग आज भी अगर खंडित रहेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। हम लोग इस 15 अगस्त से और संकल्पित हों, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त की देते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह संकट की घड़ी दूर हो, हम लोग सामान्य ज़िंदगी जैसे जीते थे जीते रहें। मैं जनपद तथा प्रदेश के समस्त नागरिकों को व अपने कार्मिकों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कोरोना जैसे महामारी में अपने को बचाव करते हुए तथा लोगों को भी जागरूक करें कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी को अपनाते हुए अपने कार्य को निष्पादित करें तथा हर प्रकार से अपने व अपने परिवार को बचाते हुए इस महामारी का सामना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। प्राइम टीवी की तरफ से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या के सागर और स्वावलंबी जीवन के प्रतीक ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने नाम के अनुरूप ही विलक्षण गुणों की मिसाल थे। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन आदर्शों से किस तरह महानता को प्राप्त करता है और दूसरों को भी ऐसा ही आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। विद्यासागर का संपूर्ण जीवन हमें यही सिखाता है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को मेदिनीपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय एवं माता का नाम भगवती देवी था। वे एक दार्शनिक, अकादमिक शिक्षक, लेखक, अनुवादक, समाज सुधारक और परोपकारी थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध ज्ञान होने के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद से उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया था। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे मकान में रहने और अच्छा खाना खाने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छा काम करने से बड़ा होता है। अपनी सहनशीलता, सादगी और देशभक्ति के लिए विशिष्ट योगदान करने वाले ईश्वर चंद्र ने स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह प्रथा को सुधारने का काम किया। इसी कठिनाइयों के बाद अंत में विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो गई। उन्हें गरीबों और दलितों का संरक्षक माना जाता है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मन में प्राणी मात्र के प्रति अथाह करुणा को देखकर उन्हें लोग करुणा का सागर कहकर बुलाते थे। असहाय प्राणियों के प्रति उनकी करुणा व कर्तव्य परायणता को देखते ही बनती थी। उन दिनों वे कोलकाता के एक सीमावर्ती कस्बे में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे। वातावरण में भयानक ठंड बढ़ गई। एक दिन शाम से ही बूंदाबांदी हो रही थी। रात होते होते मूसलाधार बारिश से वातावरण में भयानक ठंड बढ़ गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने स्वाध्याय में व्यस्त थे। तभी किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने एक अजनबी को दरवाजे पर खड़ा देखा। अपनेपन से उस अजनबी को घर के भीतर बुलाया। उसे अपने नए कपड़े देकर भीगे वस्त्र बदलने को कहा। वह अतिथि उनके इस प्रेम भरे व्यवहार को देखकर भर्राए गले से बोला, मैं इस कस्बे में नया हूँ। यहाँ मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए आया था। जब मैं उसके घर के बाहर पहुँचा तो पूछने पर पता चला कि वह इस कस्बे से बाहर गया हुआ है। ये सुनकर निरुपाय होकर मैंने कई लोगों से रात्रि भर के लिए शरण मांगी, लेकिन सभी ने मुझे संदेह की दृष्टि से देखकर दुत्कार दिया। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। ईश्वर चंद ने कहा, अरे भाई, तुम तो मेरे अतिथि हो। हमारे शास्त्रों में भी तो कहा गया है कि अतिथि देवो भव। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। कहकर उन्होंने अतिथि के सोने के लिए बिस्तर व भोजन की व्यवस्था की। फिर अपने हाथों से अंगीठी जलाकर उसके कमरे में रख दी। सुबह जब वह अतिथि पंडित ईश्वर चंद्र से विद्या लेने गया तो वे हंसकर बोले, कहिए अतिथि देवता, रात को ठीक ढंग से नींद तो आ गई। अतिथि उनके सद्व्यवहार को मन ही मन नमन करते हुए बोला, असली देवता तो आप हैं, जिसने मुझे विपदग्रस्त देखकर मदद की। पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के मन में विद्यासागर की करुणामय छवि बसी रही। ऐसी महान विभूति ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हुआ था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
आज भी 160 वर्ष से अधिक समय बाद यदि बच्चा बांग्ला की शिक्षा लेना प्रारंभ करता है तो उसके हाथ में सबसे पहले विद्यासागर द्वारा रचित बर्डो परिचय दी जाती है। इसमें बांग्ला अक्षरों की जानकारी होती है। बंगाल पुनर्जागरण के इस महापुरुष का ज्ञान के प्रति समर्पण अनेक पीढ़ियों से प्रेरणा बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। सबसे पहले हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर और स्टाफ नर्स को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ सभी कोरोना योद्धाओं को अपने स्वास्थ्य को बचाते हुए आगे कार्य करते रहें और इसकी हम जो है अपेक्षा करते हैं। संग्रामगढ़ के समस्त क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस कोविड-19 के साए में है। अतः हम लोगों का आपसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार साथ दें। उनको कोरोना को हराना है, राष्ट्र को जिताना है। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर देश के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी से हमारी यह विनती है कि कोविड-19 के संक्रमण से अपने अपने परिवार और देश के लोगों को संक्रमण की